नमस्कार मित्रों। जिस चंद्रमा को हम जन्म से ही देखते आ रहे हैं, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चंद्रमा रात में क्यों चमकता है? आज हम इसी चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा के पास स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है जिससे वह चमक नहीं सकता। चंद्रमा पृथ्वी की उसी प्रकार से परिक्रमा लगाता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। इसी कारण हमेशा हमें चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता, वह घटता और बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन जब रात होती है और चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती है जिससे वह परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी का 27% ही है, लेकिन अगर यह खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का ही रह जाएगा। चंद्रमा के इतने खूबसूरत होने के बाद भी इसमें हमें धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चंद्रमा पर दाग लगा दिया हो। आखिर क्या है धब्बे? आइए जानते हैं। चंद्रमा पर दिखाई देने वाले ये दाग वास्तव में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे क्रेटर कहा जाता है, जो कि अलग अलग आकार के होते हैं। ये क्रेटर आकाशीय पिंडों जैसे धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के टकराव के कारण होते हैं। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सौरमंडल काफी खतरनाक जगह हुआ करती थी। यहाँ आए दिन कोई न कोई उल्कापिंड पृथ्वी से तो कभी चंद्रमा से टकराते रहते थे। ये उल्कापिंड कई बार चंद्रमा की सतह से टकराए, जिसके कारण इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए जो हमें दूर से धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि चंद्रमा की 2 साइड होती हैं। धरती से चंद्रमा का केवल 41% हिस्सा ही देखा जा सकता है। चंद्रमा की दूसरी साइड को अंधेरी साइड कहा जाता है, जो धरती से नहीं देखी जा सकती। आपको बता दें कि चंद्रमा की अंधेरी साइड के अंदर इस तरह के काले दाग या धब्बे नहीं होते। जब चंद्रमा की अंधेरी साइड से तस्वीर ली गई तो पता चला कि इस साइड पर काले धब्बे नहीं थे, बल्कि चंद्रमा के इस साइड पर बड़े पैमाने पर पहाड़ मौजूद हैं। चंद्रमा पर दाग होने की एक पौराणिक कथा भी, जिसके अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र के साथ किया था, लेकिन उनमें से एक पुत्री को ही चंद्र अधिक प्रेम करता था, जिसका नाम रोहिणी था। जिसके फलस्वरूप 26 पुत्रियों ने इसकी शिकायत अपने पिता राजा दक्ष से कर दी। तभी राजा दक्ष ने चंद्रमा पर क्रोधित होकर उन्हें क्षीण होने का श्राप दिया। उसी के बाद से चंद्रमा क्षीण होने लगा। परंतु चंद्र के पछतावे के बाद राजा दक्ष का क्रोध कम हो जाता है और वे चंद्र को शुक्ल पक्ष में ठीक होने का वरदान दे देते हैं। इसी वजह से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में काला और शुक्ल पक्ष में ठीक हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस लेख के अंदर यह बताया है कि चांद के आगे का हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। चांद के पीछे का हिस्सा कम से कम हम धरती पर से तो नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक इसे बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। सन 1959 में रूस के लूना 3 ने चांद के पीछे वाली साइड की सबसे पहली तस्वीर खींची और इस तस्वीर को देखने के बाद सब चौंक गए। चांद का जो पीछे वाला हिस्सा था वह पूरी तरह साफ था, जबकि चंद्रमा का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह धब्बेदार है। इसके पीछे वास्तव में क्या कारण है, यह शायद किसी को नहीं पता। मित्रों, चांद पर बने गड्ढे को क्रेटर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं कि उल्कापिंड और धूमकेतु जब चांद से टकराए होंगे तो उसके बाद यह गड्ढे बन गए होंगे।